जी, डॉक्टर गोयल, अब जैसा मैंने कहा दोनों तरह के केसेस आपको मिलते हैं। मोस्टली टाइम लोग दिखा भी लेते हैं और कई बार मैंने कहा ना सीजनल होता है, मान लीजिए बारिश का मौसम आ गया, लोगों को कंजक्टिवाइटिस होता है या कोई और शिकायत होती है, लोग बाहर आते जाते हैं तो ऐसे ही ओवर द काउंटर वो दवा ले आते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? क्या आप मांगते समय ऐसा कह सकते हैं कि मुझे अमोनिया फ्री वाली दीजिए, या फिर कितनी अमोनिया, मतलब अगर मान लीजिए कि बाजार में 10 तरह के ड्रॉप्स अवेलेबल है तो क्या 80% अमोनिया वाले आएंगे, सिर्फ एक दो ड्रॉप ही होंगे जो आप स्पेसिफाइड लिख के देंगी, वही अमोनिया फ्री होगा? कैसे पहचानेंगे इसे? हाँ जी, सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है। सो आजकल बिकॉज़ ओवर द काउंटर सारे टाइप के लुब्रिकेंट्स अवेलेबल हैं, मोस्टली पेशेंट अपने आप ही मार्केट में जो सबसे सस्ता अल्टरनेटिव है, बिना कुछ पढ़े या जांच करे वो ड्रॉप खरीद लेते हैं। सो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पेशेंट्स भी एक बार उसके लेबल्स को चेक करें कि ड्रग इज़ प्रिजर्व्ड और नॉट, और प्रिजर्वेटिव अगर है भी तो बेंज़लफोनियम क्लोराइड उसमें है और उसकी कितनी मात्रा है। तो बेंज़लफोनियम क्लोराइड जो प्रिजर्वेटिव यूज्ड है सबसे कॉमनली, उसकी भी परसेंटेज है, जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होता है 0.02%। सो वी शुड ट्राई टू ऑप्ट फॉर ऑप्शंस व्हिच हैव लेस प्रिजर्वेटिव, या फिर द बेस्ट ऑप्शन इज कि हम प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स यूज करें, या फिर आजकल सिंगल यूज डोज ड्रग्स भी आते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम जो अमोनिया क्लोराइड का जो कंपाउंड है, उसके अलावा और भी सेफर प्रिजर्वेटिव्स लाइक प्यूराइट, SOC, ये सारे ड्रॉप्स भी अवेलेबल है मार्केट में विच आर मच सेफर देन बेंज़लफोनियम क्लोराइड। सो पेशेंट्स शुड आइडियली कम एंड विजिट अस, हम उनकी आँख की सिचुएशन देख के टेलर करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंड यदि वो नहीं कर सकते तो वो एटलीस्ट इतना चेक करके फिर ही ड्रॉप खरीदें। जी, ठीक है। चलिए, तो ये मोटी बात तो यहाँ पर साफ होती है। डॉक्टर नम्रता, एक समय था, अब पता नहीं लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और हर तरह के वर्ग इसमें है, या बड़े बड़े शहर से लेके छोटे गांव तक भी, एक गुलाब जल चला करता था पहले बहुत ज्यादा, जो लोग आंखों में डाल लिया करते थे। क्या उस तरह की चीजें आंखों के लिए अच्छी होती है? नहीं, आई थिंक रोज वाटर या गुलाब जल जो आप कह रहे हैं वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि इसमें ये स्टेराइल तरीके से तो उपलब्ध नहीं होती है, और हमें पता नहीं है इसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कितने बैक्टीरिया हैं या कितने फंगस है या क्या है, किस तरह से ये क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं है, और आंखों के लिए इंटरनली यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो गुलाब जल तो कभी भी ऐसे बिना उसके नहीं डालना चाहिए। हम तो इनफैक्ट गुलाब जल एडवोकेट ही नहीं करते आंखों के लिए। जी हाँ, कई बार डॉक्टर गोयल, कई बार लोग बहुत सारे, देखिए ये मैंने कहा ना, जैसे भारत जो है वो बहुत वैरायटी वाला देश है। अब कोई कहता है काजल लगा लीजिए, इससे आंखें बेहतर होगी। कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि काजल अच्छी चीज नहीं, खास तौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें कई बार डॉक्टर आगे होकर सलाह देते हैं कि देखिए काजल वगैरह मत लगाइएगा। उस तरह की चीजें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो आंखों से रिलेटेड है, सुरमा, काजल, क्या ये चीजें भी आंखों को नुकसान पहुंचाती है? बिल्कुल। तो जो भी ये चीज़ें हैं, चाहे वो गुलाब जल हो, चाहे काजल हो, ये सूरमा जो छोटे-छोटे बच्चों को लगाया जाता है, हम लोग एज़ आई डॉक्टर्स या आई प्रोफेशनल्स बिल्कुल मना करते हैं पेशेंट्स को यूज़ करना। बिकॉज़ हमें अगेन इनकी स्टेरिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता, कॉम्पोज़िशन के बारे में कुछ नहीं पता। ये फ़ायदे से ज़्यादा आँख को नुकसान पहुँचा सकते हैं, आँखों में इन्फेक्शन कॉज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे आँसू की नली है, उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि उसके छोटे-छोटे पार्टिकल्स छोटे बच्चों की आँखों की नली को ब्लॉक कर सकते हैं। So we do not advocate anything like that. ठीक है, मेरे पास एक सवाल और रहेगा, लेकिन उसके लिए मैं आता हूं। लेकिन मैं एक बार ऋतु जी के पास जाता हूं। वैसे तो ऋतु जी आज हमें कुछ खास आसन बताने वाली हैं, क्योंकि योगाचार्य हैं और आंखों से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें बताएंगी। लेकिन ऋतु जी, क्या योग की पद्धतियों में या इन जनरल आयुर्वेद में आंखों को लेकर क्या कहा गया है, किस तरह से उनका ध्यान रखने के लिए कहा गया है, अगर आप हमें बता सकें? So see, I'm a clinical yoga therapist and I'll talk my language, which is yoga. So we've heard about so many eye drops and reasons and remedies which these doctors, honored doctors have given us. But how about our natural capacity doing the work? How about कि हम अंदर इतना काम करें, we work so much inside that we do not need to depend on other external factors, and the results will then naturally manifest outside. So the results that yoga has given us, there is no doubt about it, they are at par with other sciences these days and the whole world can vouch for it.
So why not we resort to these kind of measures where apart from eyes we can actually have so many other benefits by doing some asanas. So I can showcase a few very simple asanas which we can do, and apart from just working from the eyes, they can actually create a connection between your mind and body. So the basic idea, whatever I've gathered, is to activate the muscles to avoid the degeneration that is caused in the eyes. So I can start with a few asanas. मैं आऊंगा आपके पहला पास। आसन जी जो जी, मैं मैं आता हूं आपके पास ऋतु जी, आसन पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हम कर लेते हैं। मैं एक जनरल आपसे आपकी राय ले रहा था आंखों के बारे में, आसन तो हमें आपसे जानना ही है, लेकिन नम्रता जी, मैं